गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हो। थर्ड फॉर्मूला लिखा था ना, फोर्थ डिस्टेंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल by the particle in nth second। इसको पहले समझना, nth सेकंड का मतलब क्या। मान लेते हैं t इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पे t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, t इक्वल्स टू 3 सेकेंड, मान लेते हैं यहाँ पे t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन 4 सेकेंड, क्वेश्चन में पूछा गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल traveled by the particle in 4 सेकेंड। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यहां से ये डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस एस, तो आप इसको एस लिखेंगे। मान लीजिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस एस डैश। अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल by the particle in 3 seconds, तो आप क्या लिखेंगे, एस डैश, क्या लिखेंगे, एस एस डैश। लेकिन आपसे यही पूछा जाए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन 4th सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन 4th सेकेंड। आपसे क्या पूछा गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन 4th सेकेंड। तो 4th सेकेंड, ये बताओ पहले फर्स्ट सेकेंड कहां से स्टार्ट होगा, 0 से 1, 0 से 1। सेकेंड सेकेंड आपसे पूछा जाए कहां से स्टार्ट होगा, 1 से 2। थर्ड सेकेंड कहां से स्टार्ट होगा, 2, कहां तक जाएगा, 3 तक। 4 सेकेंड कहां से कहां तक, 3 to 4, 3 to 4। तो इन 4 सेकेंड का मतलब 0 to 4, इन 3 सेकेंड मतलब जो भी दिया हुआ है 0 to 3, इन 4th सेकेंड का मतलब क्या होगा, 3 to 4, इन 4th सेकेंड मतलब 3 to 4, ये वाला डिस्टेंस होगा। ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है ये वाला डिस्टेंस, आंसर क्या लिखोगे, एस माइनस एस डैश। मतलब अगर आपको 4th सेकेंड में डिस्टेंस फाइंड करना है कि पर्टिकुलर 4th सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है,
तो s माइनस एस डैश 3 to 4 देखना पड़ेगा, 3 to 4 देखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या बोला गया है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इसका ये मीनिंग हो गया कि किसी भी पर्टिकुलर सेकंड में आप डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन nth सेकंड। तो nth सेकंड मतलब कहां से कहां तक, इक्वल्स टू 0 है, ये पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी u है और एक्सेलरेशन है। मान लेते हैं यहाँ पे टाइम की वैल्यू हो गई n-1 और यहाँ पे टाइम की वैल्यू हो गई n सेकेंड, यहाँ पे n-1 सेकेंड। तो अगर क्वेश्चन में पूछा गया डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल इन nth सेकेंड, nth सेकेंड मतलब n-1 टू n, जैसे फोर्थ सेकेंड, इन फोर्थ सेकेंड 3 to 4, 3 to 4, तो इन nth सेकेंड मतलब n-1 टू n, ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, ये वाला। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, फिर आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा इसी को बोल रहे हैं एस एन, बोल देता हूँ, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पार्टिकल इन फोर्थ सेकेंड, इसे क्या बोल रहे हैं एस एन। तो पहले आप एस फाइंड करेंगे, फिर एस डैश फाइंड करेंगे, दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे, एस एन आएगा, फॉर्मूला बन जाएगा कुछ। एस की वैल्यू क्या होगी, यू टी, पहले फॉर्मूला हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू ई कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन क्या है इसका, तो यू टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एस के लिए टी की वैल्यू क्या हो जाएगी एन, तो यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर एंड एस डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले फॉर्मूला यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस डैश कितना आ जाएगा, यू टी की वैल्यू इसके लिए क्या हो जाएगी n-1 प्लस हाफ ए n-1 का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, तो यू एन माइनस यू प्लस ए बाय ए एन स्क्वायर बाय 2 प्लस ए बाय 2 माइनस 2 ए एन बाय 2। ठीक है, पहले कॉपी कर लीजिए, अब मुझे एस एन फाइंड करना है, तो इसको मैं सबट्रैक्ट कर दूंगा एस डैश को, किससे, एस, कॉपी कर लीजिए। डन, अभी मुझे डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पार्टिकल इन nth सेकेंड फाइंड करना है।
एक मिनट। So, sir, I'm not completed it. क्या? Sir, lower part was done. तो यहाँ से डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन nth सेकेंड, पार्टिकल इन nth सेकेंड क्या आ जाएगा? Sn इक्वल्स टू s माइनस s डैश। s कितना था? un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस s डैश कितना था? un माइनस u प्लस हाफ a n स्क्वायर प्लस a बाई टू माइनस टू a n बाई टू। un प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस un प्लस u माइनस हाफ a n स्क्वायर माइनस a बाई टू प्लस टू a n बाई टू। देखो un जाएगा, हाफ a n स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ गया? u प्लस टू a n बाई टू माइनस a बाई टू, u प्लस a बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, u प्लस a बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। तो यहाँ से Sn का फॉर्मूला हो गया u प्लस a बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। ये हो गया Sn इक्वल्स टू u प्लस a बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, टू एन माइनस वन। कॉपी कर लो। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लिया जाए, कभी ऐसे पूछा जाए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन फिफ्थ सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन फिफ्थ सेकेंड, बाय द पार्टिकल इन फिफ्थ सेकेंड। एक मिनट मैं पेन लेके आता हूं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल फिफ्थ सेकेंड,
डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन फिफ्थ सेकेंड, फिफ्थ सेकेंड। तो आप क्या लिखोगे, S5। S5 का मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि फिफ्थ सेकेंड है, तो ये हो जाएगा U प्लस A/2 इंटू 2। फिफ्थ मतलब n, n की वैल्यू यहाँ पे 5 है ना, फिफ्थ पहले था n, अभी फिफ्थ हो गया, तो n की जगह पे क्या गया 5, तो n की जगह पे यहाँ पे आपको 5 लिखना है, -1। तो क्या आ जाएगा u प्लस, ऐसा नहीं कि इसको लर्न नहीं करना, इस फॉर्मूला को लर्न करना है, ऐसे समझ में आना चाहिए कि फिफ्थ लिखा है मतलब n की वैल्यू फिफ्थ 5 पुट करनी है। ये हो जाएगा 10 - 1 9 A/, जैसा है। कहीं पे ऐसा लिखा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन थर्ड सेकेंड, ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन थर्ड सेकेंड, तो आप क्या लिखोगे S3 इक्वल्स टू U प्लस A/2 इंटू n की जगह पे 3 आ जाएगा, यही n की जगह पे 3 आया है, तो यहाँ पे भी n की जगह पे 3 आ जाएगा -1, तो U प्लस 5A/2। कुछ आई बात समझ में, कैसे आपको लिखना है, इसमें n की वैल्यू क्या पुट करनी है, फिफ्थ बोला तो 5, सिक्स्थ बोला तो 6, सेवेंथ बोला तो 7, एट्थ बोला तो 8। क्लियर, कॉपी कर लीजिए। कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्या बोल रहे हो, मुझे तुम्हारी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। सर थोड़ा रुकोगे प्लीज। थैंक यू सर। equals to 0 पे लेट्स से इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल इज 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन है a इक्वल्स टू मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या पूछा गया, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन 2 सेकेंड या एट 2 सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट 2 सेकेंड, तो नहीं होगा सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, या डिस्टेंस तो सेम होगा, इसमें स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल
in 4 seconds. Find the displacement of particle in 4 seconds. Find the distance covered by particle. Find the distance covered by the particle in 5th second. In 5th second. Find कीजिए इतना. सही है. सॉल्व करो ना, बता. लास्ट में मैं सॉल्व करूंगा, मैच करा लेंगे. ठीक है. फर्स्ट में क्या फाइंड करना है? वेलोसिटी. तो v इक्वल्स टू क्या होता है? u प्लस 80. v इक्वल्स टू क्या होता है? u प्लस 80. v इक्वल्स टू u प्लस 80. तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी? v इक्वल्स टू u कितना है? 20. a कितना है? 2. t कितना है? 2. तो 20 प्लस 4. पहले का आंसर 24 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा. सेकेंड डिस्प्लेसमेंट बोला है तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर कर लेते हैं. तो 20 इंटू 2, 20 इंटू कितना सेकंड में? 4 प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 4 स्क्वायर. तो ये आ जाएगा 80 प्लस, है ना, ये आ जाएगा 16. 80 प्लस 16 कितना आ जाएगा? 96 मीटर. सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा. थर्ड डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन 5 सेकंड इज 5. कितना हो जाएगा? u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1. कितना है? 20 प्लस ये कितना है? 2 बाई 2. ये कितना है? 2 इंटू 5 माइनस 1. कितना हो जाएगा? 20 इंटू 1. ये कितना हो जाएगा? 9. 10 माइनस 1 9. 29 मीटर. 29 मीटर. So first में instantaneous velocity they are asking you. यस. किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे पूछ रहे हैं, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. तो फिर v is equal to u18 applicable होगा उसके लिए. यस. ये v कभी आता है? किसी भी इंस्टेंट पे आता है ना यार. Yes. v कभी आता है? किसी इंस्टेंट पे आता है. एवरेज थोड़ी है. एवरेज का फॉर्मूला ये थोड़ी है. किसी इंस्टेंट पे फाइंड करते हैं ना, किसी पर्टिकुलर टाइम पे. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. Okay. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. यस. s का फॉर्मूला होता है ना ये, s इक्वल्स टू होता है ut प्लस हाफ एट स्क्वायर. v क्या होगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है ना, ds बाई dt. डिफरेंशिएट करो, u आ जाएगा dt बाई dt 1 हो जाएगा प्लस हाफ a. t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया. क्या आ गया? u प्लस t. वही लिखा हुआ है. a कांस्टेंट है ना. ये जो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब a की वैल्यू कांस्टेंट है. a कांस्टेंट. इसी में फोर्थ, उसी का फोर्थ क्वेश्चन. फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल. फाइंड द एवरेज
velocity of particle in first 3 seconds. First 3 second मतलब t equals to 0 to t equals to 3 seconds. उसी क्वेश्चन फोर्थ, find the average velocity of particle in first 3 seconds. बताइए. Sir, second question में when they say that displacement of particle in 4 seconds मतलब 0 to 4 होगा ना? अरे हाँ हाँ, फिर से बोलो, फिर से याद नहीं दिया. Sir, second question में displacement of particle in 4 seconds मतलब 0 to 4 seconds, 0 to 4. Yes, Okay. yes. But and in 4 सेकंड के मतलब इन 4 सेकंड बोला गया है मतलब 0 to 4. अगर यहाँ पे फोर्थ बोला जाता, फोर्थ सेकंड, तब होता है 3 to 4. कितना है 46/3. नेक्स्ट चेक कर लेते एक बार. तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. तो पहले डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो 3 सेकंड में, तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो 20 into 3 प्लस हाफ 2 into 3 स्क्वायर, 60 plus 9 69. तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा यार? एवरेज स्पीड ये हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. एवरेज वेलोसिटी था, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? 69. टाइम कितना है? 3 सेकंड. आंसर कितना आ जाएगा? 23 मीटर पर सेकंड. 23 मीटर पर सेकंड. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन. अ बॉडी या पार्टिकल वही है. अ बॉडी A starts from rest with an acceleration a1. After 2 seconds another body B starts from rest with an acceleration a2. बॉडी ए रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है a1 से. इसके 2 सेकंड के बाद बॉडी बी जो है वो स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से बट एक्सेलरेशन a2, है ना. इफ दे travel equal distance in the 5th second, travel equal distances
in fifth second after the start of A. After the start of A, then find the ratio, then find the value of A1 by A2. Find the value of A1 by A2. Then find the value of A1 by A2. Then find the value of A1 by A2. तो ये ए कितने सेकंड तक मूव किया यार? ए का पूछा जा रहा है if that distance traveled by, if they travel equal distances in fifth second after the start of A. तो ए जब स्टार्ट कर रहा है तो उसका फिफ्थ सेकंड होगा, तो बी का वो कौन सा सेकंड होगा? ए के लिए वो फिफ्थ है, तो बी के लिए कौन सा सेकंड होगा? वो थर्ड। बी के लिए क्या होगा? थर्ड। सही आंसर है, करेक्ट। सही आंसर। ए कितना ट्रैवल किया है? 5 सेकंड तक। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए इन फिफ्थ सेकंड। फिफ्थ सेकंड क्या हो जाएगा? S5A बोल देता हूँ यहाँ पे ए। तो U प्लस A/2 इंटू 2n-1 फॉर्मूला लिख दिया। ये तो 0 है, ये A1 है, A1/2, ये 2 इंटू 5-1 कितना हो जाएगा? 9A1/2। 9A1/2 कॉपी कर लो इतना पहले। तो ए अगर 5 सेकंड तक ट्रैवल करेगा तो बी 3 सेकंड तक ही करेगा। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बी इन थर्ड सेकंड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बी इन थर्ड सेकंड क्या हो जाएगा? S3B। पहले फॉर्मूला लिख दीजिए, 2n-1, ये 0 है, ये A2/2 हो गया, ये 2 इंटू 3-1, तो ये हो जाएगा 5A2/2। ये गिवन है, क्वेश्चन में ही गिवन क्या है? S5A
इक्वल्स टू S3B। तो S5A की वैल्यू है 9A1/2 और ये है 5A2/2। 2 से 2 जाएगा तो A1/A2 की वैल्यू हो जाएगी 5/9। 5/9 5/9। कॉपी कर लो यार जिसको नहीं आया है, तब तक ये क्वेश्चन में पहले कॉपी कर लीजिए। सर मुझे समझ नहीं आया, बी का थर्ड सेकंड कैसे हो गया? रीड करो ना एक बार, फिर समझ में आएगा। क्वेश्चन रीड कीजिए। क्वेश्चन रीड करो फिर आएगा समझ में। तो बी स्टार्ट्स आफ्टर 2 सेकंड, तो टोटल टाइम हाँ 2 ट्रेवल्ड बाय सेकेंड बी है। 2 3 सेकंड्स टोटल बी ट्रैवल करेगा। आई अरे कितने सेकंड के बाद ट्रैवल कर रहा है अभी ये बताओ। 2 सेकंड्स बाद स्टार्ट करेगा, तो लेकिन टोटल टाइम उसने 3 सेकंड्स के लिए ट्रैवल किया। तो ये हाँ, 3 सेकंड होगा, उसका 5th सेकंड होगा, तो इसका कौन सा सेकंड होगा? 3rd सेकंड होगा ना फिर। ओके सर। वही इसीलिए क्वेश्चन। ट्रेन a train accelerating uniformly, a train accelerating uniformly from from rest rest retains a maximum speed of maximum speed of 40 meter per second in 20 second in 20 second. A train accelerating uniformly from rest retains a maximum speed of 40 meter per second in 20 second. It travels at this speed at this speed for 20 second for 20 second and is brought to rest with with uniform retardation in further 40 seconds. What is the average velocity during this period? What is the average velocity during this period? What is the average velocity during this period? बताया रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है? डिसेलरेशन है ना। यस
वेरी गुड, वेरी गुड। समझो क्या क्वेश्चन। यहां से पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है रेस्ट, ये एक्सेलरेट कर रहा होगा, मैं मान लेता हूँ a1 से t इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ से जब ये पार्टिकल यहाँ पे आया है t इक्वल्स टू 20 सेकेंड, तो यहाँ पे इसकी स्पीड हो गई कितनी, 40 मीटर। इट ट्रेवल्स एट दिस स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड। और फिर अब ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है। कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 20 सेकेंड तक। इट ट्रेवल्स एट दिस कांस्टेंट स्पीड फॉर 20 सेकेंड्स। यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। 20 मतलब ये टोटल टाइम 40 सेकेंड हो गया होगा। यहाँ से यहाँ तक 20 है। यहाँ पे जो भी इसकी स्पीड रही होगी 40 ही रही होगी, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। फिर रिटार्ड कर रहा है, और रिटार्ड करके यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जा रही है। तो क्या बोला है, एंड ब्रॉट टू रेस्ट विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन इन फर्दर 40 सेकंड। फर्दर 40 सेकंड मतलब t इक्वल्स टू यहाँ पे 80 सेकंड हो गया होगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का टाइम 40 सेकंड है, तो टोटल टाइम 80 सेकंड हो गया होगा। रिटार्ड कर रहा है मतलब एक्सेलरेशन इस साइड रहा होगा। रिटार्ड कर रहा है मतलब एक्सेलरेशन इस साइड रहा होगा, है ना। तो अभी ये बताओ, मुझे एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना पड़ेगा अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है, 80 सेकंड। टोटल टाइम कितना है, 80 सेकंड। तो मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट। इसको मैं S1 बोल देता हूँ, इसको मैं S2 बोल देता हूँ, और इसको मैं S3 बोल देता हूँ। ड्रॉ कर लीजिए, पहले इसको कॉपी कर लीजिए। S1 S2 तो आ जाएगा डायरेक्टली यार, यहाँ से यहाँ तक का 20 सेकंड है और स्पीड कांस्टेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 40 इंटू 20, 800 ऐसे ही आ जाएगा। S2 तो डायरेक्ट आ जाएगा, है ना। S2 तो डायरेक्ट आ जाएगा आपको 8। अब इसको अलग अलग सॉल्व कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक इसको A मान लीजिए, A, इसको B, इसको C, इसको D। डन। Sir, बोलिए, sir, what is T on the last point? व्हाट इज V या No, T? sir, T, sir. 80 सेकेंड। 80 seconds.
खुद से यहाँ से देखो ना, 20 सेकंड में इसकी स्पीड 40 हो गई, तो यहाँ से यहाँ तक 20 सेकंड होगा, फिर 20 सेकंड तक ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, ये 20 था, यहाँ से 20 सेकंड मतलब 40 सेकंड हो गया होगा, और फिर ये इट इज ब्रॉट टू रेस्ट विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन इन फर्दर 40 सेकंड, है ना। तो 40 सेकंड में ये फिर से रेस्ट में आ गया, तो इसके बाद का 40 सेकंड मतलब 80 हो गया होगा, तो टोटल टाइम इज 80 सेकंड्स। ए टू बी, ए टू बी की बात कर रहे हैं, अभी एक फॉर्मूला बताऊंगा तो उससे डायरेक्ट कर लोगे तुम, अलग से नहीं फाइंड करना पड़ेगा। ये A1 से जा रहा है, U0 है, यहाँ पे इसकी स्पीड हो गई थी कितनी, 40 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना है, t इक्वल्स टू 0 है, t इक्वल्स टू 20 सेकेंड। तो t दिया हुआ है, U0 है, एक्सेलरेशन पता नहीं है, अगर एक्सेलरेशन पता होता तो फाइंड कर लेते अपन, तो एक्सेलरेशन पहले फाइंड कर लीजिए, u प्लस at, a1t बोल दीजिए, तो ये तो 40 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, a1 हो जाएगा, t की वैल्यू 20 हो जाएगी, तो a1 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो s कितना हो जाएगा यार, इससे s फाइंड कर लीजिए, s1 ut प्लस हाफ at स्क्वायर, हाफ a1 t स्क्वायर, ये तो 0 है, u की वैल्यू 0 थी, पूरा टर्म 0 हो जाएगा, हाफ a1 की वैल्यू कितनी आ गई 2, t कितना है 20 का स्क्वायर, तो S1 की वैल्यू आ गई 400 मीटर, S1 कितना आ गया। अब B2C है, यहाँ भी टाइम कितना लग रहा है, t इक्वल्स टू 20 सेकेंड है ये, और यहाँ पे t इक्वल्स टू 40 सेकेंड, यहाँ कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है 40 मीटर पर सेकेंड, इसका एक्सेलरेशन क्या है 0 है, तो डायरेक्ट यहाँ पे S2 फाइंड कर सकते हैं, क्या हो जाएगा v इंटू टी हो जाएगा, तो v कितना है 40, टाइम इंटरवल कितना है 20 सेकेंड का है, 40 माइनस 20 कर दो, तो 40 इंटू 20 800 मीटर हो जाएगा ये। अच्छा थर्ड, C2D कितना आ जाएगा, C2D ये इसकी स्पीड इस डायरेक्शन में कितनी है 40 मीटर पर सेकंड, रिटार्ड कर रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन रहा होगा 8, और यहाँ पे t इक्वल्स टू 40 सेकंड है, और यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई है फाइनल वेलोसिटी, और ये t इक्वल्स टू कितना 80 सेकंड है। तो सबसे पहले आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा, तो v फाइनल इक्वल्स टू v इनिशियल प्लस 80 होता है, v फाइनल 0 है, v इनिशियल 40 है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस लिखेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या लिखेंगे माइनस, है ना, तो या प्लस लिख दो तो माइनस आ जाएगा, 800, हाँ 800 होगा, तो और ये कितना आ जाएगा 80 माइनस 40 आ जाएगा 40, तो यहाँ से 40 इक्वल्स टू माइनस 40 इक्वल्स टू कितना जाएगा 40 A2, तो A2 की वैल्यू कितनी हो गई -1, A2 -1 है, मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि A2 का जो डायरेक्शन होगा वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में होगा, वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो S3 की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, तो v इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला, v इनिशियल कितना है 40, t की वैल्यू कितनी है 40 प्लस हाफ, a की वैल्यू कितनी है -1, t की वैल्यू कितनी है 40 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1600 माइनस 1600 बाई 2, कितना आ गया 1600 माइनस 800, तो ये कितना आ गया 800 आ गया, 800 मीटर। तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बोल दीजिए, तो v एवरेज इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो क्या आ जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, पहले कितना था यार 400, फिर कितना है 800, फिर कितना है 800, टोटल टाइम कितना है 80, तो ये कितना आ जाएगा 2000 बाय 80, तो आंसर कितना आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड, कॉपी कर लो। सर आपने A2 के सामने माइनस क्यों नहीं लगाया? माइनस नहीं लगाया तो माइनस आ गया ना यार,
सर अगर हम माइनस लगाएंगे तो फिर हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलेगा ना, एंड देन वी कैन हाँ से दैट इट इज रिटार्डेशन. यस ओके ओके. डन. डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ये बताओ. स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है ना यार, पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन. तो पूरा ऐड तो करना पड़ेगा ना यार, पूरा है तो पूरा ही तो ऐड किया है. डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, सब ऐड किया है ना यार. ए बी का डिस्प्लेसमेंट क्या है 400, बीसी का डिस्प्लेसमेंट क्या है 800, सीडी का डिस्प्लेसमेंट क्या है 800. यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे क्या लिखा 400 प्लस 800 प्लस 800, सबको ऐड किया है ना यार. अपॉन 80 टोटल टाइम, तो 25 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा. डन. अरे कॉपी किया इसको.
देखो यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं भी फाइंड करते ना तो भी आंसर कर सकते, यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं भी फाइंड करते ना तो भी आंसर कर सकते। कैसे? देखो यहाँ से एस की वैल्यू क्या होती है, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बाई ए होती है ना। यहां से क्या करो, एलसीएम ले लो पहले। तो ये हो जाएगा 2ut प्लस ए टी स्क्वायर। क्या हो गया, 2ut प्लस ए टी स्क्वायर, टी कॉमन, कॉमन ले लिया। तुम इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, 2u है तो इसको u प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी, ऐसा लिख सकते हो। देखो यहां से ये क्या है, u हो जाएगा, u प्लस ए टी क्या हो जाता है, u प्लस ए टी क्या हो जाता है, v। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हो u प्लस वी बाई 2 इंटू टी। ये कैसा है, मतलब ये यहाँ पे होगा t इक्वल्स टू 0 है, या t ले रहे हैं तो t इक्वल्स टू t यहाँ पे रहा होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी u है, यहाँ पे वेलोसिटी v है। t इक्वल्स टू t पे वेलोसिटी v है, t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी u है, तो उसके इसमें s को डायरेक्ट लिख सकते हो u प्लस वी बाई 2 इंटू टी, डायरेक्ट ये लिख सकते हो। अब देखो, अगर मुझे सपोज एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना, एवरेज वेलोसिटी इसी केस ये फाइंड करना है मुझे, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट एस हो जाएगा, टोटल टाइम टी हो जाएगा, एस बाई टी। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है यार, यही है ना, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी कॉमन ले लीजिए, 2ut प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2t, पहले ऐसे लिखते, एलसीएम ले लो ऐसे लिखते। तो एवरेज वेलोसिटी को आप क्या लिखोगे, 2u प्लस ए टी कॉमन ले लिया बाय टी से टी जाएगा, v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2u प्लस ए टी है, इसको ऐसे लिख दो u प्लस ए टी बाई 2। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई आपकी, u प्लस वी बाई 2। मतलब 1D मोशन में क्या होगा, अगर ये इनिशियल वेलोसिटी इसकी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, t इक्वल्स टू 0 पे ये u है, t इक्वल्स टू 2 पे v है, तो एवरेज वेलोसिटी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, u प्लस वी बाई 2। अगर कभी फाइंड करना होगा तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, u प्लस वी बाई। लेकिन यहां से यहां तक एक्सेलरेटेड मोशन होना चाहिए, यहां से यहां तक कैसा मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, सेम डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इसका, इसी डायरेक्शन तब आएगा। अब देखो इससे पहले वाला क्वेश्चन देखो क्या था, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। यहाँ पे इसकी स्पीड 0 थी, एक्सेलरेशन कुछ रहा हो, यहाँ पे इसकी स्पीड 40 हो गई, यहाँ पे भी इसकी स्पीड 40 है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, यहाँ पे 0 में। यहाँ से यहाँ तक का टाइम 20 सेकेंड है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम 20 सेकेंड है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम 40 सेकेंड है। तो यहाँ पे डायरेक्ट S1 लिख सकते थे क्या, 0 प्लस 40 बाई 2 इंटू टी, 20 टाइम कितना है 20, 400 आ जाता, इसका तो डायरेक्ट आ जाएगा
इसका तो टेंशन ही नहीं है। ग्राफ अभी बताया नहीं, ग्राफ अभी बताया क्या? नहीं बताया तो फिर डिस्कस क्यों कर? ये तो डायरेक्ट लिख सकते हो, फॉर्मूला भी लगा दोगे तो वही आएगा, या डायरेक्ट लिख सकते हो 40 इंटू 20, बट 40 प्लस 40 बाय 2 इंटू टी, टी की वैल्यू कितनी 20, तो ये 40 इंटू 20 800 डायरेक्ट लिख सकते हो। इसका क्या आएगा S3 40 प्लस 0 बाय 2, टी कितना था 40 था, इसका टी कितना है 40, तो ये आ जाएगा 20 इंटू 40 800 मीटर। देख रहे हो, ये आ गया 4, ये हो गया 800 800, ये तो इजी था पहले भी, ये कितना इजी हो गया, ये भी कितना इजी हो गया। एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी 400 प्लस 800 प्लस 800 बाय टोटल टाइम 2000 बाय 80, तो 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर। क्लियर है? तो बेसिकली ये जो है एस जो है वो क्या है, एवरेज स्पीड इनटू टाइम है। ये क्या है, वी एवरेज आ गया ना, तो वी एवरेज है ये u प्लस वी बाई 2 इनटू टाइम, तो एस को आप ले सकते हैं वी एवरेज इनटू टाइम, वी एवरेज इनटू टाइम। कॉपी कर लो। सर हम ये वाला फॉर्मूला उससे डिराइव कर सकते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्या करना है तुमको, उससे डेराइव करके क्या करना है? सर मैं पूछ रहा हूँ, वैसे कर सकते हैं क्या? इससे आ रहा है यार, जिससे आ रहा है उससे देखो ना, जिससे आ रहा है उससे देखिए। अब ये बताओ, मुझे टाइम चाहिए, खुद से समझो इसमें क्या आया है, इसमें क्या आया है, इसमें क्या आया है, टाइम आया है ना यार। यस सर। वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a, में टाइम कहीं पे दिखेगा? सर v माइनस u करेंगे तो देन वी विल गेट तो एलिमिनेट 80। मतलब दो इक्वेशन को लेना पड़ेगा ना फिर, हाँ हाँ तो क्यों लेना फिर, लेना है क्यों उसको? ओके सर। ये इजी है तो इजी करेंगे ना, दो इक्वेशन से कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाना है चीजों? कॉपी करो। वी एवरेज इतना हो जाएगा, है ना।
कॉपी कर लिया इसको? नेक्स्ट, क्वेश्चन ऐसा दिया, पार्टिकल starts with velocity 10 meter per second, with velocity 10 meter per second, and decelerates with 5 meter per second square. Find the displacement. Find the displacement and distance covered by particle. Distance covered by the particle in 4 seconds. In 4 seconds. Ten meter per second. 10 meter per second. A particle starts with velocity 10 meter per second and decelerates with 5 meter per second square. Find the displacement and distance covered by the particle in 4 seconds. In 4 seconds. फोर सेकेंड मत करना, इसको 3 सेकेंड करना, 4 मत करना, 3 सेकेंड्स, इसको 3 कर देना, 4 मत करना, 3 सेकेंड्स। कितना आ रहा है? 52 मीटर। पार्टिकल ऐसा जा रहा है कितने से? 10 मीटर पर सेकंड। रिटार्ड कर रहा है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है। यहाँ एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव। अभी आपको क्या फाइंड करना है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो सिंपल है,
डिस्प्लेसमेंट ये फाइंड करना है, तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो u कितना है यार 10, t की वैल्यू कितनी है, t कितना है 3 प्लस हाफ, a क्या हो जाएगा माइनस, क्यों माइनस, अपोजिट डायरेक्शन, -5 t 3 स्क्वायर 30 -5/2 इंटू 9, 30 माइनस 45/2, 30 माइनस 22.5 कितना 7.5, तो डिस्प्लेसमेंट इतना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 7.5 हो जाएगा। डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, डिस्टेंस आपको एक चीज बताई थी क्या, अगर वेलोसिटी इसकी इस डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन इसका इस डायरेक्शन में, तो आपको हमेशा चेक करना पड़ेगा कि जो टाइम गिवन है उसमें इसकी वेलोसिटी जीरो तो नहीं हो पा रही है। अगर जीरो हो जाएगी तो ये डायरेक्शन को क्या करेगा, चेंज करेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा, अपने पाथ को वो रिट्रेस करेगा। कभी किसके लिए वो चेक करना होता है, डिस्टेंस के लिए। किसके लिए चेक करना होता है, डिस्टेंस के लिए। चेक कर लो एक बार, v इनिशियल प्लस 80, v फाइनल 0, v इनिशियल 10, ये -2 इंटू टी, तो 5t इक्वल्स टू 10, t की वैल्यू 2 सेकंड पे 0 हो जाएगी, v की वैल्यू t सेकंड पे क्या हो जाएगी, t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे क्या हो जाएगी, 0। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल यहाँ से t इक्वल्स टू 0 से मूव करना स्टार्ट करेगा 10 मीटर पर सेकंड से, ये इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पे आके वो 0 हो जाएगी इसकी वेलोसिटी, t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी इस इंस्टेंट पे 0 हो जाएगी। तो अब 1 सेकंड वो क्या करेगा, यहाँ से इस डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो इस पे लग रहा है, तो यहाँ से अब इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होना स्टार्ट करेगा। तो मैं अलग से ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 होगी, अब ये एक्सेलरेट कर रहा है इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो यहाँ से कुछ यहाँ पे वो आएगा इक्वल्स टू 3 सेकंड पे, ये यहाँ पे आ जाएगा अपना। तो ये वाला डिस्टेंस जो है आपका S1 है, और ये वाला डिस्टेंस जो है S2 है, ये वाला डिस्टेंस S1 है और ये वाला डिस्टेंस S2 है। S1 तो डायरेक्टली फाइंड कर लेंगे, S2 भी आ जाएगा, पहले इतना कॉपी कर लो। तो डिस्टेंस क्या होगा, S1 प्लस S2, डिस्टेंस क्या होगा, S1 प्लस S2। 12.5 आ रहा है क्या, देख लेते हैं अपन कितना आएगा। ये S1 तो डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो तुम, 10 प्लस 0, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, एक्सेलरेशन इसी साइड है, तो 10 प्लस 0 बाय 2 इंटू टाइम, ये तो 10 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर अलग से इसका फाइंड कर लो, यहाँ तो डायरेक्टली s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर कर देना, आंसर आ जाएगा। सर ये चीज हम डिस्प्लेसमेंट के लिए क्यों नहीं चेक करते? डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है ना यार। ओके सर, तो वो फॉर्मूला में अकोमोडेट हो जाता है। डिस्टेंस जो है
डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये वाला पार्ट डिस्प्लेसमेंट में, ये वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट हुआ है, तभी ये आंसर आया। अच्छा, ये तो वाला पार्ट, फॉर्मूला हम डालते हैं तो डायरेक्टली वो सब हो जाता है। यस, वो जो फॉर्मूला है ये डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है, फॉर्मूला में पुट करोगे डायरेक्ट वो सब्ट्रैक्ट होके सब कुछ होके आ जाएगा। अब देखो यहां से यहां तक, यहाँ की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, रिटार्ड कर रहा है इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, तो यहाँ से यहाँ तक क्या बोला था S1, डायरेक्टली लिख सकते हो, तो t इक्वल्स टू 0 है, t इक्वल्स टू 2 सेकंड है, डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला लिख दीजिए या डायरेक्ट ऐसा आपको बताया u प्लस v/2 इंटू टी, तो आ जाएगा 10, यही u है, 10 प्लस 0/2 इंटू टी की वैल्यू 2 से 2 जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा इसमें। दूसरा क्या है, या आप ऐसे भी लिख सकते थे ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, 10 ही आता। दूसरा यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, ये t इक्वल्स टू 2 सेकंड है, ये t इक्वल्स टू 3 सेकंड है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 है, v इनिशियल इसके लिए 0 हो जाएगा। फाइनल फाइंड नहीं करूंगा मैं, टाइप दिया हुआ है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा S2 को ऐसा लिख दो, v इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट भी कर रहा है, कितने से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ, a की वैल्यू 5, t की वैल्यू 3 माइनस 2 का स्क्वायर, 1 सेकंड तक ही जाएगा ना, तो ये जाएगा 2.5 इंटू 1, तो 2.5 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस S1 प्लस, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, डिस्टेंस कभी नेगेटिव होगा नहीं, डिस्टेंस कभी नेगेटिव होगा नहीं, है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा, 10 प्लस 2.5 मीटर, तो आंसर 12.5। डिस्प्लेसमेंट में ये क्या होता, इसको प्लस लेते और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आया तो माइनस लेते, तो 10 माइनस 2.5 हो जाता, तो 7.5 हो जाता, वही आंसर आया अपना 7.5, है ना। इसको प्लस लेते और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा तो ये माइनस हो जाता, तो प्लस और ये माइनस, तो 10 माइनस 2.5 कितना आता आंसर डिस्प्लेसमेंट का, 7.5, और उस फॉर्मूला में डायरेक्ट पुट कर दिया है तो आंसर 7.5 ही आया है। मतलब उस फॉर्मूला से हमेशा डिस्प्लेसमेंट आएगा, डिस्टेंस के लिए वेलोसिटी आपको चेक करनी पड़ेगी कि 0 हो रही है या नहीं हो रही है। ये कभी चेक करना करना है आपको कि वेलोसिटी 0 होगी या नहीं होगी, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तभी। when velocity and acceleration are in opposite direction, then in that case you have to check the velocity, है ना, become 0 before given time interval or not, before given time interval or not. Sir, when to use that formula S is equal to ut plus half at square or v is equal to u by 2t, दोनों में कब कभी पता भी चलेगा? कभी भी यूज कर सकते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन है तो कभी भी इसको भी यूज, वैसे भी यूज करके आंसर कर सकते। ये कहाँ से आया है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया था, याद है क्या लिखा था मैंने, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर लिखा था ना यार, Yes sir, yes. इसी से नहीं ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है, Okay sir. इसी से ये फॉर्मूला, इसको ऐसे भी लिख दो, u v इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v इनिशियल कितना है 10 है, टाइम कितना लग रहा है 2, प्लस हाफ a की वैल्यू कितनी है -5, t कितना है 2 स्क्वायर, तो 20 माइनस 5/2 इंटू 4 2, तो 20 माइनस 10 10 मीटर आएगा, यहाँ से भी 10 मीटर यहाँ से भी 10 मीटर। तो मुझे लगा कि ये सिंपल दिख रहा है, मैंने ये लगा दिया, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी गिवन नहीं है तो मैंने ये लगा दिया। अगर वेलोसिटी गिवन होती तो ये ज्यादा सिंपल दिखता, क्योंकि स्क्वायर नहीं है, ए नहीं है, ये ज्यादा सिंपल दिखता है। यहाँ पे अगर वेलोसिटी फाइंड कर लेते तो मैं वो फॉर्मूला लगा देता। तो तुम ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते Okay sir. हो। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, कॉपी कर लीजिए पहले इसको।
हाँ कर सकते, कर सकते, उससे भी आप फाइंड कर सकते। पहले कॉपी कर लो इसको, फिर एक क्वेश्चन देता हूँ। सर मुझे समझ नहीं रहा कि S2 वाला जब आपने ढूंढा आपने A को माइनस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि नेगेटिव है ना। अरे ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, वेलोसिटी इसकी किस डायरेक्शन में होगी? लेफ्ट साइड। तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो ये ओ, एक्सेलरेट कर रहा है या रिटार्ड कर रहा है? एक्सेलरेट। तो फिर नेगेटिव क्यों लिखूंगा मैं? ओ ओके ओके सर, सॉरी। टू पार्टिकल्स पी एंड क्यू, अगर लिखना है तो लिख लो, S2 को नेगेटिव मान लो, तुमने पुट कर दिया, लिख -2.5 आया, बट जब तुम डिस्प्लेस डिस्टेंस फाइंड करोगे तो क्या तुम इसको -2.5 यहाँ पे लिखोगे? क्या नहीं लिखोगे ना, नो सर। है ना? अगर आप माइनस लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, आप माइनस लिख दीजिए, -2.5 हो जाएगा, बट आपको पता है कि ये -2.5 क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं हो सकता है। क्लियर है ना? यस सर, यस। तो उसको प्लस ही लेना पड़ेगा, तो आंसर तो अपना यही आएगा ना, 12.5। अगर आप माइनस लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, बट मैंने नहीं लिखा, पता है मुझे कि डिस्प्लेसमेंट थोड़ी फाइंड करना है, मुझे डिस्टेंस चाहिए, इसलिए टू पार्टिकल्स पी एंड क्यू स्टार्ट साइमल्टेनियसली साइमल्टेनियसली फ्रॉम फ्रॉम ए विद, सबका आंसर आना चाहिए, with velocities 15 meter per second and 20 meter per second respectively. They move they move in the same direction. They move in the same direction. They move in the same direction with different acceleration, with different accelerations. When अब देखो इनिशियल वेलोसिटी p की 15 मीटर पर सेकंड है, q की 20 मीटर पर सेकंड है, ये थोड़ा फास्ट जा रहा होगा, ये थोड़ा स्लो जा रहा होगा, लेकिन दोनों का एक्सेलरेशन डिफरेंट है, तो कुछ टाइम के बाद क्या करेगा, एक दूसरे को ओवरटेक कर लेगा वो, तो जिसकी स्पीड स्लो है, लेस है, वही ओवरटेक करेगा। तो व्हेन p ओवरटेक्स q एट b, p जो है q को ओवरटेक कर रहा है कहाँ पे, b पे, इसका मतलब एक्सेलरेशन जो p का होगा ना वो ग्रेटर होगा q से, तभी ओवरटेक करेगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी p की लेस है, तो एक्सेलरेशन q से ग्रेटर होगा तभी ये क्या करेगा, ओवरटेक करेगा। तो व्हेन p overtakes q at b, velocity of p is, उस इंस्टेंट पे p की वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड। फाइंड the velocity of q, find the velocity of q at point b, b पॉइंट पे q की वेलोसिटी बताना, थोड़ा फास्ट कॉपी कीजिए। डायग्राम ड्रॉ हो रहा है, किस लाइन के अलॉन्ग जा रहा है, कैसी वेलोसिटी है, तो एक बार ड्रॉ कीजिए, फिजिक्स में यही है, जब तक आप ड्रॉ नहीं करेंगे तो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होगा, विजुअलाइज नहीं हो पाएगा। तो इसको रीड करने के बाद अगर आप कुछ ड्रॉ कर पा रहे हैं, जैसे देखो मैं जो भी पढ़ता हूँ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, पार्टिकल सेट जा रहा है तो सेट में एक एरो से शो करता हूँ, है ना? तो वैसा ही ड्रॉ कीजिए, शो कीजिए, क्या होगा नहीं होगा, कैसे जा रहा है, क्या जा रहा है, तो फिर थोड़ा थोड़ा एक आइडिया लगेगा कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है।
25 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट, वेरी गुड। ए से मूव करना स्टार्ट कर रहा है, पी जा रहा है इस डायरेक्शन में, कितने से 15 मीटर पर सेकेंड, यूपी बोल देता हूँ। और क्यू जा रहा है इस डायरेक्शन में, यू क्यू कितने से 20 मीटर पर सेकेंड से। दोनों का एक्सेलरेशन डिफरेंट। और ये बी पे, तो पहले देखो इसकी स्पीड फास्ट है क्यू से, इसकी स्पीड ग्रेटर है इससे, तो ये थोड़ा फास्ट जाएगा, ये थोड़ा स्लो जाएगा। अब इसका एक्सेलरेशन अगर इससे ग्रेटर होगा तो कहीं यहाँ पे आके ये इसको ओवरटेक करेगा। ओवरटेक मतलब अभी तो ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे वीपी दिया हुआ है कितना, 30 मीटर पर सेकेंड। आपको क्या फाइंड करना है, वी क्यू, इस इंस्टेंट पे क्यू की वेलोसिटी क्या होगी। दोनों साइमल्टेनियसली मूव करना स्टार्ट कर रहा है, दोनों साइमल्टेनियसली यहाँ पे पहुंच रहा है, इसका मतलब दोनों के लिए टाइम की वैल्यू सेम होगी। तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा ना यार, एसपी इक्वल्स टू एस क्यू होगा ना। अरे होगा या नहीं होगा, दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम है, दोनों के लिए टाइम सेम है। तो जब स्पीड गिवन होती है, इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड, तो उस केस में ज्यादा बेटर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करते हैं, यूपी प्लस वीपी बाई 2 इंटू टी। ये क्या हो जाएगा, यू क्यू प्लस वी क्यू बाई 2 इंटू टी। दोनों के लिए टाइम सेम है, टाइम कैंसल आउट हो जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा। यूपी 15 दिया हुआ है, वीपी 30 है, यू क्यू की वैल्यू 20 है, वी क्यू होगा, तो कितना हो जाएगा 45 माइनस 20 इक्वल्स टू वी क्यू। तो वी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 मीटर पर सेकेंड। तो जब तक तुम ये ड्रॉ नहीं करोगे ना, तुमको ये चीज क्लिक नहीं होगी और ये फार्मूला क्लिक नहीं होगा। फिर तुम एक्सेलरेशन फाइंड करने में लग जाओगे, ए का एक्सेलरेशन क्या होगा, इसको फिर उससे डिस्टेंस फाइंड करोगे, फिर इसका डिस्टेंस उससे इक्वेट करोगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आंसर ही नहीं आ पाएगा उससे, तुम्हारा उससे आंसर ही नहीं आ पाएगा। तो एक बार ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे वेलोसिटी पता है, यहाँ पे वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेट कर रहा है एस, दोनों के लिए डिस्टेंस सेम हो जाएगा। जब वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल पता होती है, दोनों के लिए टाइम की वैल्यू भी सेम है, तो आप डिस्प्लेसमेंट को आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख दिया, कैंसल आउट हो गया। दोनों साइमल्टेनियसली मूव कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है मोशन साइमल्टेनियसली, एक साथ मूव कर रहा है ये। अरे एक एक साथ मोशन स्टार्ट किया है ये, और एक ही इंस्टेंट पे ओवरटेक करने का मतलब है एक ही इंस्टेंट पे पहुंचेगा यहाँ पे। जब दोनों एक साथ मूव करना स्टार्ट किया और फाइनली दोनों यहाँ पे एक साथ पहुंच रहा है, तो टाइम दोनों के लिए सेम होगा ना, कि डिफरेंट हो जाएगा। दोनों एक साथ सर यहाँ से, दोनों हाँ बोलिए। सर दोनों एक साथ कैसे पहुंचेगा, पी विल पहले जाएगा ना, ओवरटेक कर रहा है उसको बी पे। अरे ओवरटेक कहाँ पे कर रहा है, बी पे। ओवरटेक करने का मतलब है जस्ट अभी बराबर हो गया होगा, अब इसकी स्पीड अभी इसकी स्पीड इससे फास्ट हो गई है, तो अब ये बाहर ओके मतलब इसको जो है ये आगे चला जाएगा। ओके। ओवरटेक करने का मतलब जस्ट अभी ये एक लेवल में आ जाएगा ना यार। अब अब वो क्या करेगा, अब जो है एक पार्टिकल है, क्या दिया हुआ क्वेश्चन, पार्टिकल है। कोई बस होता, कोई ट्रेन होती, तो उसका लेंथ भी अपन कंसिडर करते। कोई बस होता, कोई ट्रेन होती, कोई कार होता, तो उसका लेंथ भी आता। बट एक पार्टिकल है, तो पार्टिकल के ओवरटेक करने का मतलब एक लाइन में आ जाएगा। लेकिन यही ट्रेन होता तो कुछ डिस्टेंस आ जाता, ट्रेन का लेंथ आ जाता ट्रेन, ठीक है। और फिर इसके बाद बी के आगे फिर पी विल गो है। हाँ, ओके। आज के लिए इतना ही रहेगा, कॉपी कर लीजिए थोड़ा फास्ट। आपका होमवर्क रहेगा, नेक्स्ट डाउट लेक्चर में ये डिस्कशन होगा। एक्सरसाइज 1 काइनेमेटिक्स, एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 to 13, क्वेश्चन नंबर 1 to 13 1 3। नेक्स्ट डाउट लेक्चर में मैं इसको डिस्कस करूंगा, डाउट लेक्चर जब भी होगा तब, ठीक है। सर कल ही डाउट लेक्चर है, वो कल ही करेंगे। कल डाउट लेक्चर है, ओके। यस सर। कल मेरा डाउट लेक्चर है, नहीं है, मेरा नहीं है, नहीं ना।
मेरा डाउट लेक्चर ट्यूसडे को होता है, ट्यूसडे। Sir, I want to ask you something from calculus. Can I ask? नेक्स्ट लेक्चर पूछना 11:35 से मेरा लेक्चर 11:35 सेकेंड लेक्चर, ठीक है। या तो तू मुझे मैसेज कर देना, या ग्रुप में हो तो ग्रुप में तू मैसेज कर देना, जो भी डाउट है बता दूंगा मैं, ठीक है। ठीक है, ओके ओके। डन, बाय बाय, टेक केयर। तो एक बार पहले क्लास नोट्स को रिवाइज कीजिए, फिर होमवर्क करना स्टार्ट कीजिए। एक बार क्लास नोट्स को रिवाइज कीजिए, फिर होमवर्क है जो भी दिया गया है फिर सॉल्व कीजिए आप उसको।